मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने को भी महादेव की महिमा पर विश्वास है, तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या हुआ, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? भविष्य की कल्पना करके भयभीत हो रहे हूँ मेरे बच्चे। तुम तो सबको सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते हो, तो फिर आज स्वयं इतनी नकारात्मक क्यों हो? हर पल क्यों सोचते हो कि बुरा होगा? क्या तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, एक ही घटना बार बार तुम्हारे साथ घट रहे हैं। सफलता हाथ में आकर भी चली जा रही है, इसलिए तुम्हारा मन यह सोचकर निराश हो रहा है कि 2 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद भी यदि सफलता नहीं मिली तो भविष्य में सफलता मिलेगी, उसका क्या प्रमाण है? मेरे बच्चे, विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो, कभी कभी कुछ आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ तुम्हारे पास समय कम है, परंतु सफलता प्राप्त करने हेतु तुमने जो समय निर्धारित किया है उसके पूर्ण होने में अभी कुछ समय शेष है। चिंतित ना हो मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखिए, अपनी महादेव के लिए एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रारंभ जितना कठिन क्यों ना रहा हो, अंत उतना ही शानदार होगा। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हारा सामना बहुत ही उच्च स्तर के लोगों से होगा, किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसके लिए तुम्हारे पास ज्ञान, अनुभव, तर्क और विवेक का होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुमने जीवन की समस्याओं से बहुत कुछ सीखा है। इस संदेश, तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। असफलताओं के माध्यम से मैं तुम्हें वह अनुभव प्रदान करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है एक से बढ़कर एक विषम परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, परंतु यह तुम्हारे ज्ञान, चरित्र, अनुभव और व्यक्तित्व की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं से निराश मत हो, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस बुक से तुम गुजर रहे हो उसका अंत शीघ्र ही होगा। मेरे बच्चे, यही विकट परिस्थितियां ही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तुम व्यथित ना हो, जो ईमानदारी से अपने कर्म पथ पर चलता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। तुम अभी जो भी असफलता हो और विपदाओं का सामना कर रहे हो या पीड़ा सहन कर रहे हो, यह सब तुम्हारे परीक्षा का एक भाग है। मेरे बच्चे, यह परीक्षा तुम्हारे अंतर्मन के गहरे द्वंद्व को दूर करने और तुम्हारे विवेक को उदय करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में इतनी छटपटाहट क्यों है? तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए ही है और एक दिन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, यदि मैं अभी तुम्हें वह प्रदान कर दूं जिसके तुम्हें लालसा है, तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे और तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, प्रतीक्षा करो। आनंद उठाता है, इसलिए कभी भी अपने ईश्वर से या स्वयं से रुष्ट मत होना। अपने जीवन का महत्व समझो, अपने मन से सभी नकारात्मक विचार को त्याग दो और अपने अमूल्य जीवन को सकारात्मक सोच का तोहफा दो। यह तोहफा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास है तो मेरे बच्चे मन से लिखो हर हर महादेव और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। यदि आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली है।
इसे सुनने के बाद 24 घंटे के भीतर ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है। तुमने बहुत से कष्ट सहा है, परंतु अब तुम्हें और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों को पूर्ण करने का तुम में साहस भी है, परंतु कुछ त्रुटियों के कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए थे, किंतु अब तुम्हें और नहीं भटकना है। बहुत जल्द तुम्हें जीवन की योग्य राह मिलने वाला है। इस राह पर चलकर ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, परंतु अभी तुम इस कार्य हेतु सक्षम नहीं हो, इसलिए अतिशीघ्र तुम सफलता पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, व्याकुल ना हो, तुम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हो। बहुत जल्द वह दिन भी आएगा जब तुम असहाय हो और गरीबों की मदद कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी चीज के लिए सोचना मत, मैं तुम्हारे मनोदशा समझता हूँ, परंतु स्मरण रखो, धैर्य से ही परम संतुष्टि मिलती है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखकर तुमने अनेकों दुख सहे हैं, परंतु तुम यह मत सोचो कि कुछ भी मुझसे छुपा है। तुम्हारे दुख और पीड़ा की अनुभूति है। मेरे बच्चे, विश्वास रखो मुझ पर, तुमने जो दुख सहा है, जो आंसू बहाए हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा, परंतु उचित समय आने पर मेरे बच्चे, मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसके पीछे अवश्य ही कोई बड़ा प्रायोजन है। मेरे बच्चे, कभी कभी तो असफलताओं से निराश होकर अपने भाग्य को कोसने लगते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन का एक सपना होता है जिसे पूर्ण करने के लिए वह प्रयास करता है, परंतु उसका वह सपना पूरा होगा या नहीं, यह उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। परंतु तुम तो परम भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं प्रकृति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनेकों सपने हैं, तुम सब कुछ पाना चाहते हो, मान सम्मान, धन, समृद्ध, प्रेम और भी बहुत कुछ, और तुम्हें यह सब कुछ मिलेगा भी। थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, परंतु मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि तुम पर ही लगा है। तुम्हारे हर कृत्य पर मेरी नजर है। मैं जानता हूँ जितने बड़े तुम्हारे सपने हैं, उतनी ही बड़ी तुम्हारे तपस्या भी है। इसलिए असफलता का भय अपने मन से निकाल दो। अपने महादेव पर भरोसा रखो, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब सारे चिंता त्याग दो, अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरे रहेंगे। इन दिनों में तुम्हारे एक बड़ी इच्छा पूरी होगी। कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो तुम्हारे उम्मीदों से भी बड़ा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ देखा हूँ। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारना, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा।
मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहे हैं। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो और मेरी एक बात को डोट कभी भी मत भूलना है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारे संगत होगी वैसे ही तुम्हारे रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है, यह एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचें, जो सदैव अपने महादेव पिता का सम्मान करें, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताते हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, में हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, हर पल तुम्हारा सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूँ, और आगे भी बचाता रहूँगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी महादेव जी पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ।
कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घूम लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसके बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो, तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो विराजमान करती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है, जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे हर मुसीबत से निकालना चाहते हो, वो आलस्य को त्याग दे दो, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्य शीघ्र हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए। किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो कि महादेव अब मुझे यह करना चाहिए, पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है, और फिर तुम अफसोस करते हो कि महादेव काश मैंने थोड़ा पहले ये निर्णय ले लिया होता, ये कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो। तुम इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे कैरियर में ग्रोथ होगी। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रहा है कि महादेव मुझे यह भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मुझे मेरी उन्नति नजर आ रही है, क्या मैं ये शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार है जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेंगे। पर मेरे बच्चे, वो काम, वो कैरियर, वो रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा ये ख्वाब। इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो ये कार्य करने का सोच रहा है। इसमें तुम ही सफलता नहीं मिलेंगे, पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव मुझ में एक छुपी खूबी है जिसका मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगा, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वह कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा।
मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव पर यकीन है? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि महादेव सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी ये विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताएं, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूलकर भी ये गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ। मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। मैं तुम्हें मार्ग पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है वह तुम्हारी महादेव ही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुमने बहुत कुछ शुरू किया पर तुम्हें बीच में ही उन चीजों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं। उससे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि महादेव, मेरा मन करता है मैं यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखता है। महादेव जी मेरा अपना है कि कोई मुझे समझेगा, कोई मेरा अपना है। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहा हूं। आपको देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी संसार में भी तुम्हारे साथ ही है। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो? हमेशा तुम्हें अपनी सबसे करीब रखता हूँ, अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ। यह बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि महादेव जी मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार एक जीवन में रहकर में इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में ही, सुर में ही शांति ढूंढेगा और तुम्हें वो शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारी महादेव जी पर उंगलियां उठाए तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हें सबको गलत साबित करना है। मेरे बच्चे, और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ में महादेव जी साथ रहते हैं वह हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो इस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो। इस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि महादेव जी मुझे ये करना है, महादेव जी सब ये कर रही है, महादेव जी इसमें सबको सफलता मिल रही है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो तुम्हें जो भी शुरू करना है। जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और तब तुम्हें लगेगा कि महादेव जी अच्छा हुआ मैंने आपकी बात सुनी, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुनी, इस समाज की नहीं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।